बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्क को बताया डिफ़ॉल्ट की सूरत में ले जाया गया कि आज इमरान खान का कहना था कि मैं अवाम से नहीं अपने अदारों से मुखातिब हूँ। उन्होंने कहा जब मेरी हुकूमत ठीक चल रही थी, माशी तरक्की पर मुल्क को चला दिया गया था, बरामदात में इजाफा होता जा रहा था, दरामदात बेहतरी की तरफ जा रही थी, कर्जे हम आराम से चला रहे थे, IMF को डील कर रहे थे, फिर साजिश के तहत मेरी हुकूमत क्यों गिराया गया। इमरान खान ने कहा कि मेरी हुकूमत को ना सिर्फ गिराने के बाद गैर मुल्की एजेंडे को पाकिस्तान में पॉपुलर किया गया, बल्कि मुल्क को इस वक्त माशी डिफ़ॉल्ट के करीब मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके इत्तेहादियों ने पहुँचा दिया है। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में आज हुकूमत को सामने, अवाम के सामने ऐसे हक़ाइक़ रखे और अदारों से सवाल किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान का अकेला पाकिस्तान नहीं है, ये पूरी कौम का पाकिस्तान है। अदारों से सामने चंद ऐसे सवाल रखे जिसका मौजूदा हुकूमत के पास एक भी जवाब मेरी नज़र में नहीं है। जो मैंने हक़ाइक़ देखे वो सामने आपके पास रख देता हूँ। नाज़रीन, इमरान खान ने लफ्ज़ों में कहा कि मौजूदा हुक्मरानों ने जब से इक़्तिदार में आए हैं, माँ सिवाय अपने मुकदमात ख़त्म कराने के कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अवाम की बेहतरी हो। वोट को इज्जत देने वालों ने NRO को इज्जत देकर अपने केस ख़त्म करवा लिए। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने अपने इकॉनमी के एक्सपर्ट शौकत तरीन, सलमान शाह और दीगर लोगों को बुला के सवालों जवाब किए और उन्होंने इस मुल्क के हुक्मरानों से सवाल किया कि अगर आप अब भी ना जागे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान के आज उन्होंने एक अहम तरीन ऐलान किया और मौजूदा हुकूमत को चैलेंज किया कि आप मेरे ख़िलाफ़ मुझे नाअहल कराने के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मैं अवाम की हकीकी आज़ादी से किसी भी सूरत नहीं भागूंगा। दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ूंगा और एक नई स्ट्रेटजी से हुकूमत को ऐसा नाकआउट कर दिया कि स्पीकर गैर आनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े अरकान कौमी असम्बली ने जो दिए थे उन्हें मंजूर नहीं कर रहे थे। आज इमरान खान ने ऐसा बाउंसर मारा कि पूरी की पूरी हुकूमती और इत्तेहादी जमातें नीचे बैठ गई। इमरान खान का तहरीक इंसाफ दोबारा असम्बली में जाकर चैम्बर में खड़े होकर स्पीकर के सामने अब अनफरादी तौर पर तमाम इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। उसके बाद मौजूदा हुक्मरानों के पास आइन और कानून को मसख करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नए इलेक्शन कराने होंगे। नाज़रीन, इस हिकमत अमली से हुकूमती माहिरीन ने, आइनी माहिरीन ने सर जोड़ लिया। उन्होंने कहा अगर इमरान खान ऐसा करते हैं कि उनके तमाम अरकान कौमी असम्बली खुद जाते हैं और सेशन के दौरान स्पीकर साहब ने खड़े होकर इनफरादी तौर पर हाथ खड़े करके हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा साथ लेकर मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हैं, तो फिर उनका इस्तीफ़ा मंजूर होने से कोई नहीं रोक सकता। और मौजूदा मुल्क जो माशी तबाही के दहाने में ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में है ही नहीं। एक तरफ कौमी असम्बली के 130 अरकान तहरीक इंसाफ के रिज़ाइन दे दें, पंजाब और कौमी असम्बली टूट जाए तो फिर उस हुकूमत के फ़रार के रास्ते बंद हो जाते हैं। चेयरमैन PTI ने नाज़रीन की सदारत में इजलास में उन्होंने कहा पहले मरहले में पंजाब असम्बली तहलील करने का फ़ैसला किया करते हुए कहा कि तमाम अरकान कौमी असम्बली में पेश होकर अपने इस्तीफ़े हाथ से लिखे हुए पढ़ेंगे बावज़ बुलंद और स्पीकर साहब को पेश करेंगे। ये PTI की वापसी का पहला कदम नहीं, ये हुकूमत को घर भेजने का आखिरी कदम है। आइनी और कानूनी तौर पर उसके बाद हुकूमत के पास इलेक्शन करवाने के अलावा कानूनी कोई जवाज़ नहीं रहेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा कि हम पर पंजाब असम्बलियाँ छोड़ने पर क्रैकडाउन करने की, इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की, गिरफ्तारियाँ करने की, नाअहल करने की हिकमत अमली बनाई जा रही है।
हमसे जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को आकर मासवाए अपने मुकदमात ख़त्म कराने के कुछ नहीं मिला और इस हालात में मुल्क पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच गया, जिसे तमाम माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं। बदकिस्मती देखें, ये इमरान खान को कह रहे हैं कि कमर जवेद बाजवा साबिक़ आर्मी मोशन का इस्तेमाल। अब मैं बता देता हूँ, माजी में नवाज शरीफ खुद कहते रहे, नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नवाज शरीफ खुद जो कहते रहे वो मैं आपके सामने हरफ बा हरफ रख देता हूँ, कमो बेशतर वही अल्फाज है। उन्होंने पहले कमर जवेद बाजवा साहब को मुखातिब करते हुए इमरान नवाज शरीफ कहते थे, ओ इमरान, हाँ मेरा आपसे मुकाबला नहीं है, जो आपको इक़्तिदार में लाया है यानी कि कमर जवेद बाजवा, मेरा उनसे मुकाबला है, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। 2018 के इलेक्शन खलाई मखलूक ने कराए हैं, धांधली है। अदम एतमाद पर क्या कहते रहे नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहब, शाहिद हकान अब्बासी और ख्वाजा आसफ और दीगर मुस्लिम मरियम नवाज और दीगर कैदीन, उन्होंने कहा अदम एतमाद उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल ना हो। तो 9 अप्रैल को जो PDM कहती थी कि अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकता, नाज़रीन अब आप फैसला करें, अदम एतमाद तो कामयाब हो गया। इमरान खान के मुताबिक अमेरिका से साइफर आया तो इनकी अपनी बात कही हुई नफ़ी हो गई। शाहिद हकान अब्बासी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, तमाम PDM की क़यादत कहती थी एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर अदम एतमाद। तो फिर 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद बादिउल नज़र में फिर उनकी मर्जी के साथ, उनकी हमायत के साथ ही हुआ। दूसरा, इमरान नवाज शरीफ वादिया कहते थे कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, इस असम्बलियों में बैठना गुनाह है। इसको जो लाए हैं कमर जवेद बाजवा का इस्तीफ़ा मांगा, नवाज शरीफ साहब ने मांगा, मरियम नवाज साहब ने मांगा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मांगा, मौलाना फजलुर रहमान ने दर्जनों दफ़ा मांगा कि इन्होंने इलेक्शन की धांधली कराई है, ये बंदा मुल्क में नहीं रहना चाहिए। आर्मी चीफ और उस वक़्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद पे। इस मौके पर नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, मौलाना फजलुर रहमान ने शाह मुख्तलिफ मरहलों पर जलसों में तकरीर करते हुए अदारों के खिलाफ सख्त नाजेबा अल्फाज लगाए। मैं उसको नहीं दोहराऊँगा। सख्त संगीन इल्ज़ाम लगाए और झूठे इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की सलामती की जामन है। नवाज शरीफ मादी में मौजूदा असम्बली जिसे कह रहे हैं हम इसकी मियाद बढ़ाएंगे, कहते रहे ये इलेक्शन जाली है, ढोंग है, फ्रॉड है, इसमें फौरी इसी वक्त रिजाइन देना चाहता रही है। मरियम नवाज जलसों में लोगों से पूछती रही, बताओ इस असम्बली में बैठना जायज़ है? उन्होंने कहा नाजायज़ है, ये असम्बलियाँ जाली हैं, इन असम्बलियों का हिस्सा रहना चाहिए। लोगों ने कहा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा हम बहुत जल्द इस्तीफ़ा देते हैं। ये मरियम नवाज खुद कहती रहीं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान कहते रहे कि 9 जमातों ने फैसला किया है 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन वाला जाली है, जाली असम्बली है, फ्रॉड है, धोखा है, इसमें अवाम की राय चोरी की गई है और इन जाली असम्बलियों का हिस्सा बनना गुनाह है। इनके इस्तीफा देने में पूरी PDM, मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी के सारे राजी थी और PDM भी राजी हो गई कि लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे दिए जाएंगे। ये इन्होंने खुद कहा कि इस असम्बलियाँ 2018 के इलेक्शन जाली हैं, फ्रॉड है, धोखा है और इसमें इसका हिस्सा रहना मावरा आइन है, आइन के खिलाफ है, नए इलेक्शन कराए जाए। अब मुझे बताएं, अगर ये 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन इमरान खान नवाज शरीफ के मुताबिक फ्रॉड थी, मरियम नवाज के मुताबिक जाली असम्बलियाँ थी, मौलाना फजलुर रहमान के बाद जाली थी, फ्रॉड थी, धोखा थी, इस्टेब्लिशमेंट ने खलाई मखलूक ने इलेक्शन चोरी किए थे, तो आज उस असम्बली में इमरान खान के बकौल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से 9 अप्रैल को आने वाले किस मुंह से इस असम्बली में बैठे हैं? क्या अखलाकी और कानूनी तौर पर इख्तियार रह जाता है? क्या इसका कोई जवाब रह जाता है जिस असम्बली को आप जाली को, फ्रॉड को, धोंग को और उस पर इस्तीफा देना
आप नेकी कहो, आप इसमें बैठना हराम कहो, बादिउल नज़र में ऐसे सख्त लफ्ज़ कहो और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐसे नारे लगाओ जो मैं बता नहीं सकता। क्या उसमें बैठकर फिर इस असम्बली को तसीह देने के दावे मौजूदा हुक्मरानों के कोलो फेल का तजाद है। मौजूदा हुक्मरान इस असम्बली को जाली, फ्रॉड, ढोंग, खलाई मखलूक का फ्रॉड कहते रहे और इस्तीफ़ा मांगते रहे। अब फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। चीदा चीदा हकायक रखे हैं, वक़्त की कमी की वजह से पूरे नहीं रख सके। इमरान खान ने फिर ऐलान किया है कि कौमी असम्बली में उनके अरकान जाके इनफरादी तौर पर इस्तीफ़े देंगे, पंजाब और KP की तोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा, अदारों से मुखातिब करते हुए कहा, जिस तरफ ये मुल्क ले जा रहे हैं खुदा न खास्ता इस मुल्क की सलामती को ख़तरा है और डिफ़ाल्ट होना है। जबकि इसहाक डार कहते हैं मुल्क डिफ़ाल्ट नहीं हो रहा। डॉलर इस वक्त 260 रुपये का मिल रहा है। सोना दुनिया में कम हो रहा है, पाकिस्तान में ज़हीरा कर लिया गया है। 7.5 लोग पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, जुल्म है, ज़्यादती है। इंसाफ की जगह नाइंसाफ़ी हो रही है, अदल की जगह अदावत हो रही है। इंसाफ को इंतकाम बना दिए गए। आम शहरी इस मुल्क में अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। इस सारी सूरत हाल को क्या अदारे रोकेंगे? या ये सिलसिला पाकिस्तान के लिए बुरी खबर होगा, या अच्छे साफ शफाफ इलेक्शन करा के बेहतर खबर आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। चीदा चीदा हकायक आपके पास रखे। शहबाज साहब, बज़ाहिर बादिउल नज़र में PTI ठीक कह रही है कि कमर जवेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ आपके मौसन हैं। उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मैंने सारी, अच्छे और बुरे फैसले सारे आपके सामने रख दिए। फैसला अवाम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।